हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम देव कैसे उठाएं। देव उठाने के लिए किस तरह से देव बनाए जाते हैं। तो ये देव जो होते हैं ये बनाए जाते हैं देव उठनी एकादशी को, जिसे प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह एकादशी व्रत रखा जाता है। देखिए, अगर आप पूरे साल की एकादशी व्रत नहीं करते तो आप देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर करें। इसे तुलसी विवाह वाली एकादशी जो है ये वो भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी विवाह जी का विवाह भी किया जाता है। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु लंबी निद्रा के बाद उस दिन जागते हैं और उसी दिन से यानी देव उठनी एकादशी से हमारे जो भी मंगल कार्य हमें करने होते हैं, शादी ब्याह सगाई वगैरह, इस तरह के मंगल कार्य हमारे शुरू हो जाते हैं। जब भगवान चातुर्मास में 4 महीने के लिए सो जाते हैं तो इन देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाया जाता है, जिसे देव उठान कहते हैं। हम इस तरह से देव बनाते हैं और उनको अपने देवों को जगाया जाता है, तभी हमारे शुभ कार्य सब शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, जो देव बना रही हूँ मैं यहाँ पर, उसके लिए आपको गेरू चाहिए। गेरू आपको बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान पे या जहाँ पर भी पूजा का सामान आपको मिलता है वहाँ पर गेरू खड़िया आराम से मिल जाएगा। आप इसे खड़िया से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो गेरू से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा वाइट फर्श है इसलिए मैं गेरू से बना रही हूँ। खड़िया वाइट कलर की होती है, उससे दिखेगा नहीं, तो इसलिए अगर वाइट फर्श है तो आप गेरू से बना लीजिए। और अगर आपका फर्श कैसा भी है तो थोड़ा सीमेंट वाला है तो उससे आप खड़िया से भी बना सकते हैं। वो वाइट कलर की होती है तो उससे अच्छे से आपको ये चीज़ें नज़र भी आएंगी। अब आप बात आती है कि ये आप कहाँ पर बनाएंगे। तो देव जो होते हैं वो आप या तो दीवार पर बना लीजिए या फिर आंगन में कहीं पर भी, वहाँ पर आप अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ले पहले, फिर उसके बाद ये देव बनाएं। इस तरह से गेरू से या खड़िया से देव बनाए जाते हैं। अगर आप एकादशी का, देव उठनी एकादशी या बाकी की एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन आप लहसुन प्याज मीट मांस वगैरह नॉनवेज का परहेज करें। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ देव उठा सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं और एकादशी का कथा कहानी आप सुन सकते हैं। तो आपको 5 दिन तो वैसे भी हमारे कार्तिक मास के बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं देव उठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक। ये जो हमारे शुरू हो रहे हैं एकादशी से लेके 4 तारीख की एकादशी है हमारी देव उठनी एकादशी, और 8 तारीख तक ये 5 दिन हमारे विशेष होते हैं। इनमें हमें पूजा पाठ दीपदान जरूर ही करना चाहिए। देव आप इस तरह से देव जरूर उठाएं। देव देखिए, हर घर में देव उठाए जाते हैं, उसके बाद ही मंगलिक कार्य शुरू होते हैं। देव उठाते वक्त उनकी पूजा की जाती है, देव के गीत भी गाए जाते हैं और देव किस तरह से उठाए जाते हैं उसकी वीडियो भी अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देव किस तरह से बनाए जाते हैं अब यहाँ पर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने आपने दीपदान नहीं किया है, स्नान नहीं किया है या कोई पूजा पाठ नहीं की है तो कार्तिक मास के इन आखिरी के 5 दिनों में आप स्नान, दान और पूजा, तुलसी पर दीपदान करना, मंदिर में दीपदान करना, इनमें से कोई भी कार्य जो है आप ज़रूर करें। कार्तिक मास से रिलेटेड सभी वीडियो, कथा कहानी महात्म, सब की वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। कार्तिक मास के इन 5 दिनों में आप ज़रूर कथा कहानी, कार्तिक मास के महात्म अगर आपने सारे नहीं सुने हैं तो इन्हीं 5 दिनों में आप सारे महात्म भी सुन सकते हैं, कहानियाँ भी सुन सकते हैं। पतवारी की, विष्णु भगवान जी की और क्या कहते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। कहा जाता है कि कार्तिक मास में कोई भी किया गया पुण्य, पूजा, दान, दीपदान किया गया उसका हमें अनंत गुना होकर फल प्राप्त होता है। जो भी हमारे अनजाने पाप किए गए होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं कार्तिक मास के पुण्य से। कार्तिक मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस महीने में किया गया व्रत, तप, दान, पुण्य सब
जो भी हम करते हैं उसका हमें दुगना फल प्राप्त होता है। देखिए इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से आप गेरू को घोल कर और किसी भी आप माचिस की तीली पर रुई लगाकर उससे बना सकते हैं, या ब्रश हो तो आपके घर में ब्रश से बना सकते हैं, जिससे बच्चे पेंटिंग वगैरह करते हैं आप उससे भी यह बना सकते हैं। तो बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी देव बन जाते हैं। तो इस तरह से देखिए जो मैंने ऊपर की साइड बनाया है वो सबके पैर होते हैं। कहा जाता है घर में जितने जेंट्स होते हैं उतने ही पैर बनाए जाते हैं, उससे एक एक्स्ट्रा बनाया जाता है, यानी घटती चीज़ नहीं बनाई जाती, बढ़ती चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जैसे मेरे ससुर हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरा बेटा हो गया, सबके पैर उसके हिसाब से जितने आपके घर में जेंट्स हैं उतने पैर बना दिए। आसपास जैसे तुलसी का पौधा बना दिया, बीच में देव बना दिए। इस तरह से हमारे देव बनाए जाते हैं। इस तरह से बीच में फूल वगैरह बना के, चांद सूरज बना के, सतिया वगैरह बना के दोनों कोनों पे आप चाहे तो चारों पर भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप सजाना चाहें उस तरह से आप सजा सकते हैं। लेकिन इसमें बीच में जो देव है, गमला है और ये कहते हैं गाय के पैर और जेंट्स के पैर, ये तो आप अवश्य ही बनाएं। उसके अलावा आप जिस तरह से आपको डेकोरेट करना चाहें, सजाना चाहें, थोड़ा सा सजा सकते हैं। इस तरह से ऊपर की साइड देखिए चांद सूरज बना लीजिएगा। वैसे तो सब जगह पे देव इसी तरह से बनाए जाते हैं। हमारे दादी नानी के ज़माने से इस तरह से देव बनाए चले आ रहे हैं। सब जगह पर थोड़े थोड़े में देवों में बनाने में फ़र्क आ सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 का, नहीं तो सब जगह ही इसी तरह से देव बनाए जाते हैं। चलिए अब मैं आप सबको बता देती हूँ कि देव आप किस वक्त बनाएं, किस टाइम बनाएं और इनकी पूजा किस टाइम की जाती है। देव या तो देखिए आप सुबह का जो हमारा मॉर्निंग का जो भी काम होता है, साफ़ सफाई का, खाने पीने का, सब आप काम निपटाने के बाद तब आप बना सकते हैं। या फिर इसकी पूजा तो देखिए शाम को ही की जाती है, देव आप दिन में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पास टाइम नहीं है किसी भी कारण से, उस वक्त आप नहीं बना पाए, तो आप जब पूजा करते हैं तो उससे थोड़ी देर पहले 1-1.5-2 घंटा पहले आप इसको बना सकते हैं। शाम की पूजा से, जैसे हम शाम के टाइम अपने घर में दिया बत्ती शाम की पूजा करते हैं, उसी वक्त पे ये देव भी उठाए जाते हैं। तो उसी टाइम पर आप देव बना सकते हैं थोड़ी देर पहले और फिर इसकी पूजा कर सकते हैं। और आप दोनों में से जो आपको टाइम सही लगे उस टाइम पर आप अपने देव बना लीजिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपका इस देव वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।